समझाइए ना इन्हें। आखिर मेरे भी तो कुछ अरमान है। मैं भी हिमानी की शादी में सहयोग करना चाहती हूँ, इसके साथ खुशियाँ बांटना चाहती हूँ, भाभी की तरह ऐसे खुशी से विदा करना चाहती हूँ। मेरी खुशियाँ, मेरे अरमान मुझसे मत छीनिए माँ जी, मुझसे मत छीनिए प्लीज। तुम्हारे इन घड़ियाली आंसुओं के पीछे जो तुम्हारा असली चेहरा है, यहाँ सब लोग जानते हैं। ये रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मेरा विश्वास करो पूजा, हिमानी की शादी में मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी, तुम्हारा सहयोग करूंगी। नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मदद। तुम्हारी मदद कैसी होती है हम सबको पता है। सीधी तरह से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे मुझे? जब देखो तब धमकी देते रहते हैं। क्यों? मैं भी आपकी पत्नी हूँ, मेरा भी हक है। शादी करके आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। नहीं निभाऊंगा जिम्मेदारी। क्या कर लोगी? हाँ देखिए, आपकी जबरदस्ती नहीं चलेगी। और तुम्हारी चलेगी? पहले तुमने जबरदस्ती मुझसे विवाह किया, अब जबरदस्ती इस घर में घुस आई। सारी काली करतूत पता चलने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो धक्के मार कर निकालूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। और अगर आपने जबरदस्ती की ना तो पुलिस में जाऊंगी। फिर क्या होगा आप खुद ही सोच लीजिए। कल हिमानी का विवाह है, आप क्यों झमेले में पड़ना चाहते हैं? तुम ऐसे नहीं मानोगी। निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। सम्राट, तुम्हें पता है ना ये कैसी लड़की है? फिर इस तमाशे से क्या फायदा है? खुशी खुशी हिमानी का विवाह हो जाने दो। मैं कोई झमेला नहीं देखना चाहता। इसको हिमानी की विवाह में रहना है ना तो रहने दो, रहने दो। 2-3 दिन की बात है, फिर ये खुद चली जाएगी। लेकिन बाबूजी ये कहीं ना तो कोई इससे बोलेगा ना बात करेगा। क्या कर लेगी? इसे रहना है तो रहने दो, रहने दो। यही तो मैं चाहती थी, इस घर में घुसना। कामयाबी की पहली सीढ़ी तो मैंने पार कर ली है, अब मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल ही जाएगा। बेटा गोपाल, तुम्हारी तो हिमानी से बात होती रहती है। हिमानी के पिता विश्वंभर के पास कितनी दौलत होगी बेटा? होगी करोड़ों में। अब कोई हिसाब किताब थोड़ी ना लिया है। अब मेरे कहने का मतलब है कितने करोड़? 1 करोड़, 2 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, कितना बेटा? मैं थोड़ा रोमांचित होना चाहता हूँ कि मैं जल्दी ही कितने करोड़ का मालिक बनने वाला हूँ। गलत कह रहा हूँ तो बोलो बेटा। बाबूजी, हाँ, आपको जितना रोमांचित होना है होइए ना। कौन मना कर रहा है? हिमानी विश्वंभर की इकलौती बिटिया है। विवाह हो जाने के बाद मैं बन जाऊंगा उस घर का इकलौता दामाद। फिर ससुर जी की सारी संपत्ति का रखवाला कौन होगा? सिर्फ मैं। समझे? सिर्फ विवाह हो जाने दीजिए ना। विवाह हो जाने के बाद मैं सारा जोड़ घटाव करके बता दूंगा आपको कि कितने करोड़ की लॉटरी निकलने वाली है आपकी। ये बेटा, सबसे पहले ना मैं एक घर खरीदूंगा। घर? नहीं 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 नहीं, अरे मैं एक आलीशान बंगला खरीदूंगा। उस बंगले में बहुत बड़ी सी लॉन होगी। उस लॉन में एक झूला होगा और उस झूले पर सुबह सुबह
मैं तुम्हारी माँ के साथ चाय की चुस्की ले लेकर चकर 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 झूला झूलूंगा। ये दामाद बाबू और उनके घर वाले कितनी बार ये घर खाली करने को कह चुके हैं? हाँ, गलत कह रहा हूँ तो बोलो। बाबूजी, हिमानी के पापा बहुत बड़े बिल्डर हैं, बहुत बड़े बिल्डर, समझे? और सुनिए, एक बंगला क्या, अरे कई सारे बंगले हो जाएंगे। उसके बाद अपना एक पैर एक बंगले में और दूसरा पैर दूसरे बंगले में, और सर तीसरे बंगले में रखकर सो जाइएगा आराम से। अरे कौन मना करने वाला है? इतना ही नहीं बाबूजी, उसके साथ साथ नौकर चाकर, अरे सब कुछ हो जाएंगे। फिक्र क्यों कर रहे हैं आप बाबूजी? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आ रही है इस घर में। सोने के अंडे, फिर अंडे बेचते जाइए और सपने सजाते जाइए। बेटी के लिए सपने सजाना अच्छी बात है माँ जी, पर अपनी आंखें बंद तो नहीं करनी चाहिए ना। आप लोगों ने पता नहीं हिमानी के घर वालों के बारे में कुछ पता भी किया है कि नहीं, पर मुझे तो कई बातें कुछ खटक सी रही हैं। आप ही बताइए माँ जी, आज के जमाने में ऐसा कौन होता है जिसे पैसों का लालच ना हो? आज का आदमी सुख के पीछे नहीं, पैसों के पीछे भागता है। तो ये लोग क्यों दान दहेज नहीं ले रहे? और तो और लड़के वाले खुद लड़की वाले के घर आकर रिश्ते की बात करें, पहल करें। ऐसा कहीं होता है? कहीं सुना है आपने? मुझे तो पता नहीं। ये सारी बातें हजम ही नहीं हो रही। ज्यादा हितैषी बनने की कोई जरूरत नहीं है। हिमानी मेरी बेटी है, उसका अच्छा बुरा मैं सोच सकती हूँ। चलो, इसी बहाने इस घर में किसी ने तो मुझसे बोलना शुरू किया। माँ जी, हिमानी मेरी भी तो ननद है, मैं भी तो उसकी भाभी हूँ। विवाह के बाद उसे कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं ये सब कह रही हूँ। अब देखिए ना, अभी वो लोग दान दहेज नहीं ले रहे हैं, बाद में हिमानी को परेशान करने लगे तो? बंद करो अपनी ये मनहूस बातें। तुम क्यों आग लगा रही हो? मैं जानती हूँ, कल हिमानी की शादी है और आज तुम उसके ससुराल वालों के खिलाफ मुझे भड़का रही हो ताकि मैं शादी रोक दूं। नहीं माँ जी, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारे किस बात का क्या मतलब है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चुपचाप मुंह बंद करके शादी देखो और निकल जाओ यहाँ से। जैसी आपकी मर्जी माँ जी। मेरे मन में एक शंका थी, इसलिए आपसे कह दिया। शंका? अब कौन सी शंका बाबूजी? अरे कल विवाह है, विवाह होने के बाद सब कुछ अपना हो जाएगा, फिर शंका किस लिए? अरे बेटा, विवाह की शंका नहीं, अरे शंका तो कुछ और है। सोचो कि विवाह के बाद हमें ये पता चला कि हिमानी विश्वंभर की एकलौती बिटिया नहीं है, तब? हाँ, अगर समझो उसकी कोई एक बहन हो, तब संपत्ति का आधा आधा बंटवारा होगा। लेकिन अगर भाई हुआ तब क्या होगा? सारी संपत्ति स्वाहा। मेरे करोड़ों के सपने पर झाड़ू फिर जाएगा। कहाँ से होगा बंगला, कहाँ से झूलूंगा झूला? गलत कह रहा हूँ तो बोलो। क्या बेकार की बात कर रहे हैं बाबूजी? मैं हिमानी को आज से थोड़ी ना जानता हूँ। अरे कई साल तक साथ में पढ़ाई की है। अरे हिमानी का दूसरा कोई भाई बहन नहीं है, समझे आप? उसके पूरे परिवार को मैं अच्छे से जानता हूँ। हिमानी अपने बाप की एकदम इकलौती बिटिया है, समझे? और आपका ये करोड़ों का जो सपना है ना, उस पर झाड़ू नहीं फिरेगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए। तुमने ठोक बजा कर देख लिया है ना? हे भगवान, अब क्या सरकारी कागज पर लिख कर दूं मैं? इसे फालतू का शंका करना छोड़िए बाबूजी। कल मेरे विवाह है, तो विवाह की तैयारी कीजिए ना। ये सोचिए कि आपका बेटा दूल्हे के ड्रेस में कैसा लगेगा। ये सोचिए। अरे मेरा बेटा तो लाखों में एक दिखेगा, लाखों में। गलत कह रहा हूँ तो बोलो। गलत, बिल्कुल गलत। लाखों में नहीं, करोड़ों में एक दिखेगा। बाबूजी, जब करोड़पति बनने की बात हो रही है
तो ये लाख की चर्चा क्यों कर रहे हैं? एकदम करोड़ की सिर्फ बात कीजिए। गलत कह रहा हूं तो बोलिए। कुछ भी। चलो हटो। फोन रखती हूँ गोपाल, मैं बाद में बात करूंगी। वाह भाभी, इस साड़ी में तो आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। किसी की नजर ना लगे। नहीं लगेगी, क्योंकि तुम मुझसे भी खूबसूरत लगोगी। मैं सजाऊंगी तुमको। चलो अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। वाह, सब कुछ एकदम मेरे मुताबिक हो रहा है। पूजा ने वही साड़ी पहनी है जो मैंने संयुक्ता को लाकर दी है। गुड, वेरी गुड। नमस्ते मैडम, मैं वीडियो फोटोग्राफर। ओहो, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अरे मैं क्या लेट हो गया हूँ क्या? नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल ऐन वक्त पर आए हैं। दुल्हन तो अभी तैयार हो रही है। आप जाइए, अपना काम कीजिए। जी जी मैडम। लगता है वक्त मेरा साथ दे रहा है। अब मुझे अपनी चाल जल्दी जल्दी चलनी होगी। हेलो। हाँ शालू बोलो। बहुत अच्छी खबर है। लगता है भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं। पूजा ने वही साड़ी और जेवर पहने हैं जैसा मैंने सोचा था, और वीडियो वाला भी आ चुका है। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करना है? आप बस ये कीजिए कि संयुक्ता को तैयार करवा के जल्दी से विश्वंभर के घर नीचे ले आइए। मैं उसे किसी भी तरह छुपा कर घर के अंदर ले आऊंगी। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ उसे। जल्दी आइएगा, यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ओके? संयुक्ता, क्या हुआ? ऐसे क्या घूर रहे हो? अरे कुछ नहीं, चलो शालू ने बुलाया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ पहुँचकर करना क्या है ये तो बताओ। सज धजली दुल्हन जैसी बन गई, लेकिन काम क्या है ये तो बताया ही नहीं। अरे पता चल जाएगा, शालू को सब पता है। तुम चलो जल्दी। अरे सही कह रहा हूँ, शालू सब बता देगी तुमको। चलो। सुनो, वो क्या है कि मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? संभालो अपने आप को। देखो देखो, पूजा इस घर की बहू नहीं है, इस घर की बेटी है, सबकी दुलारी। तुम डरो मत, एकदम बिंदास, खुल कर रहो। हाँ, अब हंसो हंसो ना। हाँ, गुड गुड। बाकी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, चलो आओ। देखो, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम यहीं रहना। घबराना मत, सब तुम्हें पूजा ही समझेंगे। बस पूजा के सामने मत आना। कुछ हाँ, ये फूलों की माला पिरोती रहना, किसी को तुम पर शक नहीं होगा।
अरे नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन लेकिन काम क्या करना है ये तो बताओ। आकर बताती हूँ।